हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडिशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज का क्या कंसेप्ट है, उसके कुछ फार्मूलाज, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एवरेज जो है हमारा काफ़ी सिंपल चैप्टर है। मैथ्स में दो तरह के चैप्टर होते हैं हमारे। कुछ टफ़ होते हैं जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ हमारे सिंपल चैप्टर्स होते हैं जैसे कि एवरेज। तो एवरेज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन आता है, तो एवरेज का क्वेश्चन हमारा कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर एवरेज को। एवरेज क्या होता है हमारा? सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। हमारे 3 नंबर हैं एंड 4, इनका हमें एवरेज निकालना है, तो हमें इनका सम करना पड़ेगा। और जितने ये नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, तो उसी 3 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे इस नंबर की एवरेज आ जाएगी। ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। हिंदी में इसको औसत भी बोलते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है हमारे एवरेज की, वो ये होती है कि जो भी हमारी एवरेज निकलती है, जैसे कि ये हमारे नंबर दिए हैं, इनकी एवरेज क्या आई है हमारी 4। तो जितने भी हमारे नंबर दिए होते हैं, जैसे यहाँ तो 3 थे, तो एवरेज जो होगी हमारी वो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ज़्यादा होगी और लार्जेस्ट नंबर से कम होगी। जैसे कि एवरेज यहाँ 4 आई थी, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या था 5, उससे एवरेज हमारी यहाँ पे और 3 से ज़्यादा। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में हमेशा एवरेज निकलती है। अगर हम इस तरह से देखें एक और एग्जांपल में, जैसे हमारा नंबर है 4 7 5 10, तो हमारी जो इसकी एवरेज होगी वो 4 और 10 के बीच में कहीं पे होगी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, जब हमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे कि ये हमारे नंबर हैं, इनका हमें एवरेज निकालना है। अगर अब यहाँ पे ज़ीरो भी है तो ज़ीरो को हम काउंट करेंगे, यहाँ पे हम ज़ीरो को एज ए डिजिट काउंट करेंगे और सम करेंगे इनका। ज़ीरो का सम तो कोई मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पर जो नीचे डिजिट, हमेशा ज़ीरो को एज ए डिजिट काउंट किया जाएगा। तो अगर यहाँ हम इनकी एवरेज निकालेंगे 27/5, तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो इसकी एवरेज आएगी। ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ीरो का एज अ डिजिट ज़रूर काउंट करेंगे। यहाँ पे हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो एवरेज की है वो ये है कि जब भी हम नंबर्स में, जैसे ये हमारे नंबर्स थे, अगर हम इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो हमारी जो एवरेज होगी वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले निकाला था 3 4 और 5 का एवरेज क्या निकाला था हमने 4। अगर हम इन सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 8 10 आ जाएगा। तो एवरेज भी हमारी इससे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कहीं ना कहीं 8 होगी। चेक कर लेते हैं, 10 और 8 18, 18 और 6 24 डिवाइडेड बाय 3, तो देखो 8 ही आ रही है। मल्टीप्लाई करें सारे नंबर्स में, कुछ नंबर ऐड करें तो एवरेज में भी वो नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे सम में 2 2 ऐड कर देते तो ये क्या आ जाता हमारा 5 6 7, तो एवरेज इसकी क्या थी 4, तो हमारी एवरेज यहाँ पे 6 आएगी। चेक कर लेते हैं, 6 और 5 11 और 7 18/3, दैट मीन्स 6। तो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें हम, वही सेम एवरेज के साथ होगा अगर हमने वो चीज़ सारे नंबर्स में की है। तो ये हमारे इस एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं एवरेज के, जो हमें डायरेक्ट यूज़ होते हैं।
अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा n+1/2। जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो हमने अपनी नंबर सीरीज़ में पढ़ाया है। इनका हमें एवरेज निकालना है। तो या तो हम इनको ऐसा करें कि 4 + 3 + 2 + 1/4 कर दें। ये क्या आएगा 10/4, दैट मीन्स 2.5। लेकिन ये 4 नंबर थे तो हमने इसको ईजिली कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे 10 होते, 15 होते, 20 होते, 50 होते तो हम कैसे निकालते, तो हमें ये यूज़ करना होता। अब हम इन्हीं नंबर्स को इस फॉर्मूले में यूज़ करके देखते हैं। n क्या है, यहाँ पे हमारे नंबर्स 4 हैं, तो 4 + 1/2 दैट मीन्स 5/2 2.5। जैसे हमसे कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट 50 नंबर्स का एवरेज निकालो, तो वो हम सीधा क्या करेंगे 50 + 1/2। ये क्या आएगा 51/2 दैट मीन्स 25.5। ये हमारी एवरेज है। अगर हम 1 से लेके 50 तक सारे नंबर्स को जोड़ लें तब भी हमारी एवरेज ये ही आएगी। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के डिविजिबल होते हैं। ये हमारा होता है n+1। जैसे मान लो हमें फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो हमारे फर्स्ट 4 इवन नंबर्स कौन से हैं 2 4 6 एंड 8। इसका एवरेज हम निकालेंगे 4 + 1 दैट मीन्स 5। हमने यहाँ फॉर्मूले में पुट किया, ये हमारी इनकी एवरेज होगी। अगर हम इसको क्रॉस चेक करें 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 4, ये इसकी एवरेज होगी। 8 से 14 और 4 18 और 2 20, 20/4 दैट मीन्स 5। तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं एवरेज को, बट ये डायरेक्ट फार्मूला हमें जब 50 नंबर 100 नंबर ऐसे हमसे पूछता है बहुत बार। अब थर्ड, जैसे हमारे यहाँ पे इवन नंबर्स था, उसी तरह से अगर ऑड नंबर्स हों तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल n। अगर पहले 3 ऑड नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है तो उसकी एवरेज क्या होगी 3। 10 का निकालना है तो एवरेज 10 होगी। अगर पहले 3 का हम देखें तो पहले 3 ऑड नंबर क्या है 1 3 5, इनके एवरेज निकालो तो 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 3 8 और 1 9, 9/3 3। और यही हमारा वैसे भी था कि n ऑड डिजिट का एवरेज क्या होगा n। अब हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, जो लगातार होते हैं 1 2 3 4 5। अब वो तो नेचुरल नंबर थे अगर 1 से स्टार्ट होता है, बट अगर हमें बोला जाए कि हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है और 11 तक है तो उसका हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो 5 से 11 तक की एवरेज हमें निकालनी है, तो वो क्या होगा 5 + 11/2 दैट मीन्स 16/2 8। आप 5 से 11 तक नंबर्स को ऐड कर लीजिए और उनकी एवरेज निकाल लीजिए तो भी 8 ही आएगा। अब एवरेज हमें निकालनी है ऐसी तरह से ऑड नंबर्स की और इवन नंबर्स की। जैसे बीच में से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर हमारे मान लो 3 से स्टार्ट हो रहा है या 5 से स्टार्ट हो रहा है, ऑड नंबर है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे 1 to n ऑड नंबर्स अगर हमें निकालने हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, लास्ट का जो ऑड नंबर है वो प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2।
और अगर यही हमारा इवन नंबर का केस होगा तो उसमें भी हमें क्या करना है, लास्ट जो हमारा इवन नंबर है +1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो हो गए ऑर्डर इवन। अब हमें आता है कई बार स्क्वायर्स का पूछ लेता है कि पहले 10 स्क्वायर का एवरेज निकालो, तो उसको हम सीधा एग्जांपल से करते हैं कि फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर का एवरेज क्या होगा। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, वो होता है n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। वैल्यू पुट कीजिए, n क्या है हमारे यहाँ पे 10, 10+1, 2 इंटू में 10+1 डिवाइडेड बाय 6, 11, ये क्या हो गया 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड किया तो ये 2, ये आएगा 7, तो ये क्या होगा 77/2, दैट मीन्स 38.5। ये हमारे पहले 10 स्क्वायर नंबर्स की एवरेज होती है। अब हमें पूछ ले कि क्यूब का क्या होता है, पहले n नेचुरल क्यूब्स का। तो क्यूब का हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 स्क्वायर बाय 4। मान लो हमें फर्स्ट 4 क्यूब की एवरेज निकालनी है, तो पहले 4 क्यूब कौन से होते हैं, 1, 8, 27 एंड 64। अब या तो हम इनको ऐड करके एवरेज निकालें फिर से, तो ये क्या आ गया हमारा, इनका सम 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा हमारा 25। और हम इसी को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। n की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो 4 + 1 इसका स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 गया, 4 + 1 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यही हमारा सेम आ रहा है। तो ये हमारे कुछ एवरेज के फॉर्मूले थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा एवरेज के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके कुछ फॉर्मूलेज देखे। अगर हमारे किसी भी फ्रेंड को कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अगली वीडियो में हम एवरेज के कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।